हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां हम बातें करते हैं कुछ ऐसे हेल्थ टॉपिक्स के बारे में जो कि आप जानना तो हमेशा से चाहते थे बट मे बी वे आर टू शाई टू आस्क अबाउट। और आज हम बातें करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और एचपीवी के फैबुलस वर्ल्ड के बारे में। यस, वही वायरस जो कि शायद सभी कैरी कर रहे हैं बट इसके बारे में कोई बातें नहीं करना चाहता। एंड डोंट वरी, ये एक स्टफी मेडिकल लेक्चर नहीं होने वाला है। This episode is gonna be fun-filled, relatable, and filled with the information you didn't know you needed. Okay, so let's start with the basics. Cervical cancer. अगर सही टाइम पे पकड़ लिया जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर्स में से एक है। और ये कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट नोन एज पैप स्मीयर। आई नो आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि इस टेस्ट के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो लेट्स पुट इट इन पर्सपेक्टिव। अपने सर्विक्स को आप अपने यूट्रस और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में एक गेट अवे की तरह सोचिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक अच्छे बैरियर की तरह काम करता है, बट समटाइम्स ये ट्रबल मेकर एचपीवी ट्राइज टू स्नीक इन। और जब भी ऐसा होता है तो पैप स्मीयर को आप एक सिक्योरिटी कैमरे की तरह सोचिए, जो कि ये मेक श्योर करता है कि नो बैड एक्टर लाइक एचपीवी इज सेटिंग अप द स्टेज, इजंट इट? ओके, लेट्स टॉक अबाउट एचपीवी। व्हाट्स द डील विथ एचपीवी? एचपीवी इतना ज़्यादा कॉमन है कि आप इसे इंटीमेट वर्ल्ड के कॉमन कोल्ड की तरह समझ सकते हैं। 80% लोग अपनी लाइफ में इस वायरस से जरूर एक्सपोज होते हैं। यस राइट, 80%। अगर आप अभी अपने 5 दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें से 4 लोग या तो इस वायरस से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके होंगे या होंगे। यस, दिस इज वन ऑफ दोज वायरस विच सीम्स टू बी एवरीवेयर। बट हियर इज द वाइल्ड पार्ट। एचपीवी इज हार्मलेस मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट टाइप्स जस्ट हैंग अराउंड फॉर अ वाइल एंड देन गो अवे। बट कुछ टाइप्स जो कि काफ़ी सीरियस होते हैं और सर्वाइकल कैंसर करते हैं। ना कि ये केवल सर्वाइकल कैंसर करते हैं बल्कि ये थ्रोट, एनस और जेनाइटल्स के कैंसर भी करते हैं इन बोथ मेन एंड वीमेन। और इसलिए स्क्रीनिंग काफ़ी ज़रूरी है। पैप स्मीयर के हेल्प से एचपीवी द्वारा किए जाने वाले इन सेल चेंजेस को काफ़ी स्टार्टिंग में पकड़ा जा सकता है, जिससे कि सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में 2 मेन तरह के टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1, पैप स्मीयर। इस टेस्ट में प्री कैंसर सेल्स का पता लगाया जा सकता है, जिससे कि कैंसर डेवलप होने से पहले ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके। नंबर 2, एचपीवी टेस्ट। इस टेस्ट में हाई रिस्क एचपीवी स्ट्रेन को डिटेक्ट किया जाता है, जिससे कि इवन सेल चेंजेस होने से पहले इस बात का पता लगाया जा सकता है कि कौन हाई रिस्क पर है। एंड व्हाट इज द स्क्रीनिंग गाइडलाइंस? अगर आप एज 21 से 29 ईयर्स के बीच में हैं तो आपको हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराना चाहिए। अगर आप 30 से 65 ईयर्स के बीच में हैं तो आपको हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कराना चाहिए, या हर 5 साल में एक बार पैप स्मीयर और एचपीवी टेस्टिंग करानी चाहिए, या हर 5 साल में एक बार एचपीवी टेस्टिंग करानी चाहिए। अगर आप 65 ईयर्स से ज़्यादा के एज के हैं और आपके पैप स्मीयर अभी तक नॉर्मल आए हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेकर आप पैप स्मीयर को बंद कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एचपीवी वैक्सीन और ये सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने में कैसे हेल्प करता है। एचपीवी वैक्सीन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये सर्वाइकल कैंसर के अलावा जेनाइटल, एनस और थ्रोट कैंसर के प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है। मार्केट में मेनली 3 तरह की एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली वैक्सीन है गार्डासिल 9। ये आपको एचपीवी के हाई रिस्क स्ट्रेन्स जो कि कैंसर करते हैं के अगेंस्ट तो प्रोटेक्ट करता ही है, एचपीवी के लो रिस्क स्ट्रेन्स जो कि जेनाइटल वॉर्ड्स करते हैं के अगेंस्ट भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा गार्डासिल और सर्वारिक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, बट वो कम यूज़ किए जाते हैं। हु शुड गेट द वैक्सीन? ये वैक्सीन जनरली प्री टीन्स यानी कि 11 से 12 ईयर्स के अराउंड रिकमेंड की जाती है, बट हियर इज द गुड न्यूज़, ये 45 ईयर्स तक ली जा सकती है। सो इफ़ यू मिस्ड इट आउट ऑन गेटिंग इट एज टीन्स, इट्स नॉट टू लेट। एंड व्हाट अबाउट द वैक्सीनेशन शेड्यूल? अगर आप 9 से 14 ईयर्स के बीच में हैं देन यू शुड गेट द 2 डोजेज। सेकेंड डोज 6 मंथ्स आफ्टर द फर्स्ट डोज। और अगर आप 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं देन यू शुड गेट द 3 डोजेज।
second dose 2 months after the first dose, and the third dose 6 months after the first dose. इस गाइडलाइन को फॉलो करके आप सर्वाइकल कैंसर के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब जबकि हमें बेसिक्स पता है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फेवरेट पार्ट, मिथ बस्टिंग। लोगों में सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। लेट्स क्लियर फ्यू थिंग्स अप। मिथ नंबर 1, only people with lots of partners gets HPV. False. HPV doesn't care how many partners you have had. You have had 1 or 100. It's spread through skin to skin contact. So who has been sexually active is at risk. Myth number 2. Men don't need to worry about HPV. This is another big false. While men don't get cervical cancer, they can get other cancers like penile, throat or anus cancers. Plus, they pass it along. So getting vaccinated is a smart move for everyone. Final myth. If you're vaccinated, you never have to get the pap smear. False again. HPV vaccine protects against the strains most likely to cause the cervical cancer, but not all of them. So even if you're vaccinated, regular screenings are still important. Now you must be wondering, what if your pap smear comes back abnormal? First of all, don't panic. पैप स्मीयर के एबनॉर्मल आने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको सर्वाइकल कैंसर है। इसका मतलब बस इतना सा है कि आपका सर्विक्स कुछ एबनॉर्मल चेंजेस दिखा रहा है, जिसको कि और अच्छी तरह से जांचने और परखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर केसेस में आपके डॉक्टर कुछ एडिशनल टेस्ट ऑर्डर करेंगे, जैसे कि फॉलो अप पैप स्मीयर या एचपीवी टेस्ट, और कभी कभी वो एक कॉल्पोस्कोपी करेंगे। कॉल्पोस्कोपी इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर लुकिंग एट योर सर्विक्स अप क्लोज। इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह समझ सकते हैं। योर डॉक्टर जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज सेफ एंड साउंड देयर। एंड रिमेंबर, इट्स वे बेटर टू कैच एनीथिंग अर्ली दैन वेट फॉर इट टू बिकम अ बिग डील। सो लेट्स रिकैप। HPV is common, cervical cancer is preventable, and pap smear, while maybe a little uncomfortable, are our best friends when it comes to protecting our health. If you are 21 or older, talk about your doctor about cervical cancer screening, and if you are eligible for HPV vaccine, think about adding that extra layer of protection. Most importantly, don't be embarrassed. These conversations, these screening, they are just part of taking care of yourself. So book that screening, get that vaccine, and spread the word. Share this episode with friends and family who might need a little nudge. Let's make cervical health something we can talk openly and proudly. Thank you so much for tuning in. Until next time, stay curious, stay empowered, and take care of yourself. This is Gypsy and Milo signing off. Bye bye.